है चाचा आप? मेरी अबाउट 64। 64 सीनियर सिटीजन में प्रवेश करके। जी हाँ, सीनियर सिटीजन में। अभी कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी जो है जी, ये स्लो मूविंग गाड़ी है। ये कानून में भी डिफाइन है कि ये स्लो मूविंग गाड़ी है। अब इसको भी और इसको भी कंपेयर करके कहा कि ये स्लो मूविंग गाड़ी है, इन्हें आहिस्ता चलती है, पीछे जो गाड़ी चल रही होगी वो स्पीड से चलती है, तो इनकी वजह से जाम लगता है। इसलिए 163 एक धारा होती थी पहले, उसको कहते थे धारा 144। हाँ। उसके तहत हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है, पर्चा भी लग सकता है अगर हम ऑर्डर को माने ना। अब 1 महीना हो चुका है, उन्होंने कहा था हम ट्रायल करेंगे, तो अगर ये परमानेंट हो गया तो फिर असल में क्या है सर कि या तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। ड्राइवर अगर ये चलता है तो इसको एक सर्विस लाइन बना के देना, वो तो कर नहीं पाएंगे ये। हाँ। और उल्टा ये है कि गरीब आदमी को रोकेंगे, सर्विस लाइन तो दे नहीं पाइए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों को पे ही कानून है, उन्हीं के लिए कानून बना है? कानून तो मध्यम वर्ग के लोगों को। यहाँ पे मेटाडोर चलती हैं, उनमें तक उनको हमारे कैटेगरी में लाओ या हमें उनकी कैटेगरी में लाओ, ये मुझे को क्या कहेंगे जी किस मामले में जी? मामला जो ई ऑटो और ई रिक्शा पे सिटी के अंदर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, इससे तो सर ज्यादती है ये हमारे लिए जी। देखिए हमें भी प्रॉब्लम है और हमारे पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम है जी। अभी मैं आया हूँ सतवारी साइड से, वो अंदर घूमते हुआ यहाँ छोड़ के उसको बख्शीनगर जाना था, मैंने जीवल को छोड़ा, यहाँ से फिर बेचारा दूसरे हिसाब से जाएगा, उसको भी परेशानी और मुझे भी परेशानी। जोन को लेकर क्या कह रहे हैं? जोन को लेकर मेरे ख्याल से तो जोन होने नहीं चाहिए। हाँ, जोन तो होने नहीं चाहिए। इससे कितनी उम्र है चाचा आप? मेरी अबाउट 64। 64 सीनियर सिटीजन में प्रवेश करके। जी हाँ, सीनियर सिटीजन में। अभी कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी जो है जी, ये स्लो मूविंग गाड़ी है। ये कानून में भी डिफाइन है कि ये स्लो मूविंग गाड़ी है। अब इसको भी और इसको भी कंपेयर करके कहा कि ये स्लो मूविंग गाड़ी है, इन्हें आहिस्ता चलती है, पीछे जो गाड़ी चल रही होगी वो स्पीड से चलती है, तो इनकी वजह से जाम लगता है। इसलिए 163 एक धारा होती थी पहले, उसको कहते थे धारा 144। हाँ। उसके तहत हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है, पर्चा भी लग सकता है अगर हम ऑर्डर को माने ना। अब 1 महीना हो चुका है, उन्होंने कहा था हम ट्रायल करेंगे, तो अगर ये परमानेंट हो गया तो फिर असल में क्या है सर कि या तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। ड्राइवर अगर ये चलता है तो इसको एक सर्विस लाइन बना के देना, वो तो कर नहीं पाएंगे ये। हाँ। और उल्टा ये है कि गरीब आदमी को रोकेंगे, सर्विस लाइन तो दे नहीं पाइए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों को पे ही कानून है, उन्हीं के लिए कानून बना है? कानून तो मध्यम वर्ग के लोगों को। यहाँ पे मेटाडोर चलती हैं, उनमें अनलिमिटेड भीड़ है, क्राउड है, डेली शाम को यहाँ जाम लगता है। यहाँ पे परसेंटेज देखिए कि कौन सी गाड़ियों की ज्यादा परसेंटेज है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ कारों की परसेंटेज ज्यादा है, प्राइवेट कार इतनी ज्यादा है उन पे तो कोई रोक लगा ही नहीं सकती गवर्नमेंट। पीसी रोड बैन भी हो गया था, लेकिन फिर भी जब आप शाम को निकलोगे तो पूरा पीसी रोड बंद होता है। बिल्कुल बंद होता है। हम ये तो कहने की बात, कोई भी अड्डा यहाँ नहीं है, कोई भी स्टैंड नहीं है, कहने की तो ये बात है। अब इसको एक मोहरा बनाया गया है, बट ये कारों की वजह से इतना जाम लग रहा है कि आप कहीं जाके देखो, मुश्किल से 2-3% ये आपको मिलेंगे, बाकी 95 से लेकर 97% आपको कारें मिलेगी जाम में। अच्छा सर, मैं देखो मेरा एक बड़ा क्लियर रहता है, मैं फैक्ट को फ्रंट पे लाता हूँ। ये जो गाड़ी है आप देखो, आपको भी पता है, आप खुद चलाते हो, इस गाड़ी की स्पीड अलग है और इस गाड़ी की स्पीड अलग है। हाँ, उसकी स्पीड ज्यादा है ना सर? बिल्कुल ज्यादा है, ये फैक्ट है। हाँ, मैं नहीं कहता कि उनको हमारे कैटेगरी में लाओ या हमें उनकी कैटेगरी में लाओ, ये मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, उनको गवर्नमेंट को लगता है कि सभी एक जैसी हैं तो घोड़ा गधा सब एक जैसे, इसे क्या करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये चीज बड़ा समझने वाली बात। ये चाचा जी हैं, इनके पास खुद अपना ई रिक्शा है, इनमें बिल्कुल भी वो सेल्फिशनेस नहीं दिख रही है कि भैया ये जो ई ऑटो है, ई ऑटो की स्पीड ज्यादा है, इनको कंपैरिजन में ये जो चला रहे हैं इनको भी वो नहीं है कि भाई ये और ये गाड़ी सिमिलर है।
लेकिन आरटीओ साहब और आरटीए के हेड साहब जो उस वक्त थे, उनमें कहाँ पे चूक हो गई उनके इंजीनियरों को कि उनको ये नहीं पता चला कि ये स्पीड और ये स्पीड में डिफरेंस है। वो 60 किलोमीटर तक जाता है, ये 35 से 40 हद हो गई, 35 किलोमीटर की लास्ट स्पीड है। उन्होंने जो लिखा है वो 20 से 25 है मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड। क्या इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वो स्पीड है? इसकी स्पीड मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर तक तो जाता ही है ये। अभी जो टीवीएस की आई वो 70 भी जाती 70 भी जाती होगी। इसका उसका कोई कंपेयर और नहीं। अभी ये गाड़ी भी बन रही है ऐसी हाँ। कि जिसमें ज्यादा स्पीड हो। हाँ 30 से अबव जाएगी। हाँ, बट ये सेफ नहीं है, ज्यादा स्पीड में सेफ नहीं है। हाँ। ये पक्की बात है कि ये बहुत ज्यादा स्पीड में ये ऑटो सेफ नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा अगर इस वाली को सच में जैसे कानून में लिखा है कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बनी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होता है जहाँ मेट्रो सवारी छोड़ेगी वहाँ से गली में जो जाएगी सवारी वहाँ तक जाना है, यानी 10 रुपए पर सवारी लेना और वहाँ जाना है। यहाँ बस जहाँ छोड़ती है वहाँ से कोई सर्विस नहीं है तो वहाँ के आगे ये चलेगी। ठीक है। तो अगर ऐसा कानून ये जो बन गया है उसको डीसी साहब इम्पोज करते हैं कि इस गाड़ी को बोलेंगे कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ही चलेगी, तो उसको लेकर आपका क्या रहेगा? देखिए, जो कानून बनेगा सभी के लिए बनेगा, मेरे पर्सनल एक आदमी के लिए तो बनेगा ही। वही कहता हूं, आप तो लेकिन चालक हैं, आपका क्या कहना है? उनका कहना भी ठीक है भाई कि ये कम स्पीड वाली गाड़ियां हैं। अगर इतने बड़े हाईवे बन रहे हैं, इतने स्पीड वाले हाईवे, तो उनको उस पे इनको चलना भी नहीं चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, हाईवे तो दूर की बात, हाईवे पे तो वो भी अलाउ नहीं है। वो भी अलाउ नहीं है हाईवे पे तो। अच्छा, आप एक चीज और बताएं, आज चाचा जी ये बड़ा पहली बार मैं किसी से बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा ये आ रहा है, अब आप काले ऑटो की बात करें, क्या काले ऑटो की स्पीड इस ऑटो से ज्यादा है? नहीं जी, बराबर है, तकरीबन बराबर है। तो फिर अगर उसको अलाउ है, इसको भी अलाउ होना चाहिए। ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही है कि सरकार कर क्या रही है, क्यों ऐसा कर रही है। एक तो इस जम्मू सिटी, छोटी सी सिटी में 2 या 3 हजार ऑटो होने चाहिए, या 15,000 ऑटो डलवा दिए, सारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये तो है नहीं कि मैं मनमानी से चला रहा हूँ। एक तो वो इन्होंने कर ली बिला वजह से कि जहाँ 2-3 हजार ऑटो चलने थे वहाँ आपने 15,000 ऑटो डलवा दिए। वो आपकी मर्जी, अभी भी चल रही है। अभी नए ऑटो नए ऑटो कोई पाबंदी नहीं है। ये भीड़ तो होगी ना, भीड़ तो आप करवा रहे हो, भीड़ तो आप करवाए। बेरोजगारी है इस देश में, हर आदमी रोजगार चाहता है, हर आदमी रोजगार जाएगा। तो हिंदुस्तान में कानून ऐसा है चाचा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर कोई भी काम कर सकता है। कर सकते। अब यहाँ पे एक आपकी जो अभी आपने बात की, इसमें हमने पहले भी बड़ा डिबेट किया, लेकिन आपने बड़ी स्पष्ट कहा कि लिमिटेशन लगनी चाहिए। लेकिन जिस बंदे को इंडिविजुअली ये रोजगार चल रहा है, जिसका काम ही इसी पे चल रहा है, उसका चलना चाहिए, उसका लाइवलीहुड है। अब अगर एक उद्योगपति 10 ऑटो ले लेता है, बर्मा का चढ़ा देता है, राजीव नगर का कोई नशे वाला आदमी चढ़ा देता है, उस पर ड्राइवर उसको 500 रुपये मिल रहा है, उसको कोई क्राइम हो कुछ हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या वो वाली कैटेगरी के ऑटो जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होनी चाहिए थी? देखिए सर, वो ऑटो है उसका सिंपल सा सोल्यूशन था, अगर आरटीओ साहब और डीसी साहब सारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ये कहते कि आप लाइसेंस चेक करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली बात, उनके पास लाइसेंस नहीं होते। 75% बंदों के पास लाइसेंस ही नहीं है। यही मैं सुनना चाहता था। दूसरी बात देखिए सर, वो 5 लाख रुपए की लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। एक चाचा जी सोल्यूशन बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक चाचा जी जो ग्राउंड पे रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास सोल्यूशन है कि आप सिर्फ लाइसेंस चेक कीजिए, लाइसेंस में 70% ड्राइवर लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये जोनिंग सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। आप ये क्लियर कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस चेक होगा, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे। मैं कहता हूँ 75% लोगों के गाड़ियों के ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, किसी की इंश्योरेंस नहीं है। 50% गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं है। एक बात अभी की थी एक ऑटो चालक से, वो काले ऑटो से कन्वर्ट है ई ऑटो। उसने पर्दे के पीछे बात की है, सामने नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से काला ऑटो चल रहा है पूरे जम्मू सिटी के अंदर। आज तक किसी काले ऑटो वाले को कभी लाइसेंस चेक नहीं हुआ, कभी यूनिफॉर्म चेक नहीं हुई। लेकिन मैंने वहीं देखा एक पुलिसकर्मी ई ऑटो वाले को पकड़ के कहता, भैया डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पता मैंने यूनिफॉर्म पहनी है तो आपको भी यूनिफॉर्म पहननी है। नहीं, आप तो पेंशन लेंगे सरकार से, इसको कौन पेंशन देगा भाई? आप तो गवर्नमेंट के मुलाजिम 50, 60, 70 हजार तनख्वाह ले रहे हो, आपको यूनिफॉर्म ही गवर्नमेंट देती है।
हमें कौन सी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देती है जी? हमारी कोई पेंशन है क्या? हम पे जबरदस्ती क्यों? हमारे पास जो कपड़े हैं, ये कपड़े क्यों नहीं लगा सकता मैं? देखिए, हमें तो उनको गवर्नमेंट ने दी हुई है, क्या गवर्नमेंट हमें यूनिफॉर्म देती है? सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं जी 1980 में मैं 12वीं पास हुआ था, 1980 में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के ग्रेजुएट आपका मुकाबला कर सकते हैं। ये सर आप कहते हो, मुझे तो मैं तो आम आदमी हूँ। नहीं, वो तो मैं भी आम आदमी हूँ, मैंने भी मास्टर्स करके मैं भी ऑटो चालक हूँ। अब ये माइक पकड़ लिया है, जब तक इसकी ग्रोथ होगी तो वो फर्दर बात है। लेकिन आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। चाचा ने हर एक सोल्यूशन बताया। आरटीओ साहब अगर हमें देख रहे हैं तो आरटीओ साहब को इस चाचा जी की कही हुई बातों पे फॉलो करना चाहिए। सारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कहना चाहिए कि लाइसेंस चेक करें। लाइसेंस चेक करने से 70% ई रिक्शा और ई ऑटो वाले घर को जाएंगे। और जिन उद्योगपतियों ने 10-10 ऑटो खरीद रखे हैं, उनको ड्राइवर नहीं मिलेंगे। खुद ब खुद गाड़ी खड़ी हो जाएगी घर पे, खुद ब खुद गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। और सारा जितना भी कंजेशन ऑटो वालों का खत्म हो जाएगा सिटी के अंदर। लेकिन जोनिंग रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से आप सवारी को भी हरास कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइडर जो ऑटो चालक है उसको भी हरास कर रहे हो। जो जनवन लोग हैं उनको मार रहे हो। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सवारी बहुत हरास हो रही है। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में क्या कहना है इस मामले में? मेरा कहना, मैं तो ना मैं नॉलेज रखता हूँ ना ही मैं कहना। मैं बताता हूँ। वैसे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वालों को क्या है कि हक तो उनको भी है यहाँ रहने का। मैं वही पहले आपसे कहा था कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी काम करने का अधिकार है। अब अगर हम ये बोलेंगे डोडा, रामबन डिस्ट्रिक्ट, कश्तवाड़ या पुंछ, राजौरी से आकर यहाँ पे कोई ऑटो चला रहा है, उसको अधिकार नहीं है काम करने का। लेकिन यूपी, बिहार, नेपाली, मैंने नेपालियों की भी वीडियो की है, और बर्मा वाले, यानी आउट ऑफ इंडिया वाले यहाँ पे किसी का ऑटो चला सकते हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर के देखिए, एक डोडा भद्रवा का आदमी जम्मू आके मकान बना सकता है, तो यहाँ कारोबार क्यों नहीं कर सकता भाई? वो कहाँ जाएगा? अब डोडा में काम नहीं है, जहाँ काम है वहीं भाग होती है। अब लोग यहाँ जम्मू से दिल्ली, दिल्ली वाले चले जाते हैं बॉम्बे, बॉम्बे वाले बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब दूसरी बात एक और है, दूसरी बात ये भी है कि ये जो गाड़ी बनी है स्मार्ट सिटी के लिए बनी है। जम्मू में चलेगी, रामबन में चढ़ाई में तो चढ़ेगी नहीं। ये तो है ही प्लेन के लिए गाड़ी, हिल्स के लिए तो गाड़ी ही नहीं है। ये जाएगी कहाँ बेचारी? लोग कहाँ जाएंगे? डोडा, भद्रवा, रामबन, किश्तवाड़ वगैरह जहाँ पे कारोबार नहीं है, वो बेचारे आएंगे यहाँ कारोबार तो करें ना, कम से कम वो कहीं भी कारोबार करें। ये वीडियो बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ऑटो चालकों से कि इस चाचा जी की वीडियो देखें। एक तो सरल परिभाषा में है, दूसरी ये है कि इसको हर एक अधिकारी तक पहुंचाए। इतना शेयर करें कि ये हर एक अधिकारी तक पहुंचे, उनको सोल्यूशन मिले जी। एक चाचा जी ने सोल्यूशन दिया है जिसपे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4 सालों से सोच रहा है, रेट नहीं बना पा रहा है। चाचा जी ने सारे सोल्यूशन बता दिए। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।